स्टूडेंट आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपको फोर्स यानी बल के बारे में बताने जा रहे हैं। बच्चों, फोर्स वह एक्सटर्नल फैक्टर है जो किसी बॉडी के स्टेट में चेंजिंग कर देता है या चेंज करने का ट्राई करता है, प्रयास करता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का क्या करता है, प्रयास करता है। जैसे हम बच्चों दीवार को पुश कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं। अब दीवार के स्टेट में, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम बल लगा रहे हैं। इसी तरीके हम कुर्सी को पुश कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं। जब चेयर को पुश करते हैं तो उसकी पोजीशन में चेंजिंग हो जाती है, तो यहाँ भी हम फोर्स को लगा रहे हैं। अब हम कुछ ऐसे कंडीशन को बताने जा रहे हैं जहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। पहला बच्चों क्या है कि चेंज इन पोजीशन। फोर्स बॉडी के पोजीशन में चेंजिंग कर देता है, उसके स्थान में परिवर्तन कर देता है। नहीं कर पाता है तो ट्राई करता है। चेंज इन रेस्ट ऑफ मोशन। रेस्ट आर मोशन, उसकी रेस्ट स्टेट को, विराम अवस्था को या गतिशील अवस्था को परिवर्तित कर देता है। थर्ड बच्चों है चेंज इन स्पीड, उसकी स्पीड में चेंजिंग कर देता है, यानी उसकी चाल को परिवर्तित कर देता है। चाहे इंक्रीज कर देता हो, चाहे क्या कर देता हो, डिक्रीज कर देता हो। उसकी स्पीड को घटा देता हो, चाहे स्पीड को बढ़ा देता हो। चेंज इन डायरेक्शन, मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर देता है, यानी उसकी गति की दिशा को परिवर्तित कर देता है। फिर चेंज इन शेप, उसके आकार को बदल देता है। बच्चों एक स्प्रिंग ले लो, ज़्यादा फोर्स लगाकर खींच लो, स्प्रिंग क्या हो गई, उसके शेप में चेंजिंग हो गई, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। एक नॉर्मल तौर पर एक गिलास ले लो स्टील का, उसको तेजी से दबा दो, गिलास क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। जब गिलास पिचक गया तो समझो उसके शेप में क्या हो जाती है, चेंजिंग हो जाती है। यहाँ भी आपने फोर्स को अप्लाई किया है। फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट होता है, यानी इसमें दिशा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बच्चों आपने फोर्स के बारे में जाना। अब हम बाकी कल बताएंगे। धन्यवाद।